सबको प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि क्या मानव शरीर पर माता आ सकती है, हनुमान जी आ सकते हैं या अन्य भगवान आ सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड की रचना की है, हम सब जीवों को बनाया है, क्या मनुष्य का शरीर उनकी शक्ति को सहन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी शक्ति भी, अगर वह स्वयं की जो शक्ति होती है, अगर वो विस्फोट हो जाए तो उसकी शक्ति को सहन कर पाना बहुत ही कठिन होता है, संभाल पाना बहुत ही कठिन होता है। वह सब ईश्वर की कृपा होती है। अगर किसी के भीतर जागृत हो जाए तो सब उनकी कृपा से जागृत होती है, संतुलन होता है, व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। और आप बहुत सा ऐसे लोग होते हैं जो दावा करते हैं कि हमारे भीतर हनुमान जी आते हैं, माता आती है या अन्य भगवान आते हैं। वो सब एक ढोंग पाखंड है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मानव शरीर कभी सहन नहीं कर पाएगा। हमारे सनातन संस्कृति में जो सबसे बड़ा खतरा है वो हमारे सनातन भाइयों से ही है, जो लोग ऐसा दिखावा करते हैं और सनातन संस्कृति को, धर्म को बदनाम करते हैं, भीड़ की इकट्ठा करते हैं पैसे कमाने के लिए। कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है, इन सब चीज़ों से बचें। हमारे सनातन संस्कृति सबसे सुंदर है। आप स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे संस्कृति में ऋषियों ने, योगियों ने तप किया और उन्होंने कभी नहीं दावा किया कि हमारे ऊपर ईश्वर आते हैं, बल्कि उन्होंने तप किया, तप करके अपने भीतर छुपा हुआ शक्ति को जगाया, आत्मज्ञान को प्राप्त किए और आगे के भविष्य के लिए उन्होंने पुस्तकों की रचना की, योग को फैलाया, उन्होंने प्राणायाम को फैलाया ताकि आने वाले भविष्य में लोग निरोग रहे। उन्होंने शास्त्रों की रचना की, विधान बनाए। क्यों बनाया? वो चाहते तो यह दावा कर देते कि हमारे ऊपर वे भी ईश्वर आ गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि वह आत्मज्ञानी थे, ऋषि मुनि। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारा ढोंग, पाखंड, आडंबर चलता है पैसे कमाने के लिए। आपको अपने धर्म की रक्षा के लिए जागना होगा। ऐसे पाखंड, ढोंग से बचना होगा। अगर आप स्वस्थ ही रहना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो मंत्रों में बहुत सारी शक्ति है। आप मंत्र का उच्चारण करें, जप करें, आप मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, आपका जीवन बदल जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान आपके भीतर है।